नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखें। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बहुत सारे आप लोग के ना डाउट्स भरे सवाल आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि प्रतिदिन पूजा के लिए हम क्या प्रतिदिन बाल धोएं, सो के उठ के क्या बाल धोकर ही पूजा करनी चाहिए या सिंदूर कब लगाएं। अगर बाल धोकर बाथरूम से आ रहे हैं तो हम सिंदूर पहले लगाएं कि पहले हम भोजन मतलब मुंह में कुछ डाल लें, कुछ खा लें। और संध्या के दीपक को भी लेकर कई ऐसे सवाल आप लोग पूछते हैं कि शाम को नहाएं या बिन नहाए दीपक दिखाएं, या दीपक से जुड़ी और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें जो आप लोग को कहीं ना कहीं बहुत अधिक डर लगता है करने में पूजा पाठ। तो इसके लिए मैं कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें आप लोग के साथ शेयर करूंगी, तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि सुबह का ही ले लीजिए। तो देखिए आप लोग पूछते हैं कि दीदी प्रतिदिन क्या हमें बाल धोनी चाहिए, अगर हम सो कर उठते हैं तो क्या हम अशुद्ध हो जाते हैं, तो हमें बाल धोकर ही भगवान की पूजा वगैरह करनी चाहिए। आप लोग ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि मैं सोची कि अब जब तक मैं बताऊंगी नहीं, आप लोगों को कमेंट्स दे दे के मैं थक जाती हूँ कि हम अशुद्ध रहते हैं तो हम क्या करें, तो हम बाल धोएं कि हम नहीं धोएं, भगवान की पूजा कैसे करें। इतने सब आप लोग दिमाग में घुमाते हैं, ये सब मत घुमाइए। सबसे पहली बात है कि प्रतिदिन पूजा के लिए आपको प्रतिदिन बाल धोने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप आराम से कंधे से गले से नहाकर, मतलब गले के ऊपर से कंधे से नहाकर भी आप देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं। प्रतिदिन बाल धोने का कहीं कोई नियम नहीं है। अगर आप लोग पूछते हैं और एक चीज़ कि सिंदूर पहले लगाएं या सिंदूर मतलब पूजा करते समय लगाएं, तो दोनों कार्य आप कर सकते हैं। अच्छे से सज धज के भी आप पूजा कर सकते हैं, या आप पूजा करते समय भी सिंदूर माता को जब लगा लेते हैं देवी देवताओं को, उसके बाद भी अपने मांग में लगा सकते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो आप आराम से सिंदूर लगाकर भी सारे श्रृंगार करके भी पूजा कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। और आप कंधे से नहाकर प्रतिदिन पूजा कर सकते हैं, ठीक है। अगली चीज़ क्या है कि जब आप बाल धोते हैं किसी भी कारण से, एक सप्ताह पे भी लोग धोते हैं, सप्ताह में 2 बार भी धोते हैं, या जब अशुद्ध रहते हैं तब धोते हैं। तो देखिए बाल धोने का जो नियम है ना, तो हर आदमी के मानने का तरीका थोड़ा अलग है। ऐसे तो चौकट बहुत सारे नहीं लांघनी है, जो कि मैं कई बार बता चुकी हूँ। दूसरी चीज़ क्या है कि आप लोग बोलते हैं सिंदूर पहले लगा ले या पहले कुछ खा लें, तो दोनों कार्य आप कर सकते हैं। नियम तो है कि अपने ड्रेसिंग टेबल में थोड़ा सा चीनी और या गुड़ कुछ सीसी बॉटल में भर के रख सकते हैं, 2 दाना, अधिक नहीं, क्योंकि चीनी जो है ना उसको फलहार के रूप में मानते हैं, वो अनाज के रूप में नहीं माना जाता है। उसको आप 2-4 दाना खा के या गुड़ को ना पूजा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप भोजन कर लिए और फिर पूजा करने जा रहे हैं, ऐसा उसमें नियम नहीं है। चीनी को फलाहार का रूप माना जाता है। तो आप या काजू किशमिश ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी अपने ड्रेसिंग टेबल में सीसी बॉटल में आप रख सकते हैं। और वो नहीं है तो चीनी सबसे ईजी है, और कोई भी शक्कर जो है छोटा से सीसी में ही रखिए, जो कि 4 दाना ही आपको मुँह में डालकर शुभ कर लेनी है, और उसके बाद आप सिंदूर लगा सकते हैं। अगर वो भी आपके यहाँ नहीं होता है, क्योंकि हर घर के नियम थोड़ा सा अलग है, तो अगर नहीं होता है तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले सिंदूर ही लगा लीजिए, उसके बाद ही पूजा अर्चना करने के बाद ही कुछ मुंह में डालिए। जब आपको अच्छा नहीं लगता या आपके यहाँ वैसे नहीं होता तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। तो ये हो गई दिन के पूजा की बात और बाल धोने की बात, ठीक है। अगली चीज़ क्या है, संध्या के जो नियम है, संध्या काल में जो नियम हम करते हैं उसके लिए भी चलिए विधि विधान हम बता देते हैं कि शाम को कितने बजे दीपक जलाएं। आप लोगों का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, वो बता दूं। तो देखिए शाम को ना, जैसे हर राज्य के मैं बता चुकी हूँ कि सूर्यास्त का समय भी थोड़ा सा अलग है, हर राज्य में हर गांव में अलग अलग समय पे होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ऐसे थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जब सूर्य जो है ना डूब रहे हैं, अच्छे से अस्त हो रहे हैं, उसी समय दीपक जलानी चाहिए। तो आप 5:45 ही ले लीजिए, मतलब 5:45 से 5:45 के समय से लेकर 6:30 के बीच में ना आप दीपक जला सकते हैं, और कुछ भी इस बीच दौरान आपको खानी नहीं है।
आप कुछ भी ना खाएं, ठीक है, क्योंकि संध्या काल यही कहा जाता है। आप लोग पूछते हैं संध्या काल कब से कब तक है, जब तक हम चाय जब ना पिए, बिस्किट वगैरह ना खाएं। तो आप 5:45 से लेकर 6:30 तक या 5 मिनट 7 मिनट और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन उतना देर आप कुछ ना खाएं, ठीक है। और दीपक भी आप चाहें तो 6 o'clock तक, 6 बजे तक जला ले, या 5:45 से आप जलाना शुरू कर सकते हैं, जला सकते हैं। ये हो गया। अगली चीज़ क्या है कि संध्या के दीपक के लिए दीदी क्या हमें स्नान करना जरूरी है? संध्या के समय दीपक जलाने से पहले प्रतिदिन स्नान करें। तो देखिए, ठंडी के दिन में तो लोग स्नान नहीं करते हैं क्योंकि सबका तबीयत खराब हो जाएगा। तो अब संध्या काल में ठंडी हो गर्मी हो, अगर स्नान करना चाहते हैं, गर्म पानी की सुविधा है, तो मैं किसी को रोकूंगी नहीं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप आराम से स्नान करके भी शाम का दीपक जला सकते हैं, क्योंकि पूरे दिन हम खाए पिए रहते हैं, बाथरूम गए रहते हैं, तो शरीर तो सच में अशुद्ध हो जाता है। तो हमें दीपक नहीं जलानी चाहिए। अगली चीज़ क्या है, ध्यान क्या रखनी है कि आप नहाएं या ना नहाएं, स्नान करें या ना करें, आपको क्या ध्यान रखनी है कि कपड़ा, जो पूरे दिन आप कपड़ा पहन के खाए पिए हैं, जो अशुद्ध हो गया है, उस ड्रेस को, उस वस्त्र को आपको निकाल देनी चाहिए। आप नाइट ड्रेस पहन ले या कोई और भी नाइटी वगैरह डाल ले या हल्का फुल्का सूट डाल ले, आपकी मर्जी है। कुछ भी पहनकर मतलब बदल देनी चाहिए। जो पूरे दिन आप पहने हैं बदल कर ही आपको भगवान की आरती करनी चाहिए, शाम का दीपक प्रज्वलित करनी चाहिए। जो कि आप लोग को ये बहुत बड़ा सवाल था कि शाम को नहाए या ना नहाए। नहा ले तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं नहाते हैं तो कपड़ा पक्का बदल दीजिएगा। ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है कि दीपक जो है किस तेल का जलाएं। तो देखिए, दीपक आप अपने क्षमता के अनुसार ना कोई भी तेल ले सकते हैं। वो तिल का तेल ले सकते हैं, वो सरसों तेल ले सकते हैं, वो घी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसमें कहीं कोई नियम नहीं है कि आप इस चीज़ का ही जलाइए। नवरात्रि वगैरह में नियम है कि सरसों तेल का नहीं जलाते, या किसी पूजा पाठ में तिल का तेल का जलाएं या आप घी का जलाएं। लेकिन प्रतिदिन के मतलब संध्या काल में आपको जलानी है, प्रतिदिन के पूजा में आप सरसों तेल भी यूज कर सकते हैं। और शुद्ध सरसों तेल आपके पास पूजा के लिए केवल है तो किचन का मत लीजिएगा, रसोई का सरसों तेल ना लें, पूजा के लिए सेपरेट रखें, ये तो सबको मालूम है। तो आपको क्या ध्यान रखनी है कि कई ऐसे लोग हैं ना, बहुत चालाक हैं, बोलते हैं क्या, आप लोग को थोड़ा सा हंसी भी आएगी, कहते हैं कि हम तो घी का दीपक जलाते हैं। अरे हम तो रोज़ तिल के तेल का बाती का दीपक जलाते हैं, हम तो रोज़ शुद्ध घी का जलाते हैं, गाय के घी का जलाते हैं। और जलाते कैसे है, जब उनका आप चालाकी देखेंगे ना, मैं गांव में देखती हूँ मंदिर में या कहीं भी, मैं बोली ऐसा दीपक घी का जलाने में कहाँ खर्च है, कोई खर्च ही नहीं है। गोल वाली बाती बना लेते हैं या लंबी वाली, और एक डब्बा में ना, डिब्बे में भिगो के उस बाती को रख लेते हैं, और मिट्टी का दिया बना लेते हैं। वो भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो वो तो अच्छी बात है, गांव में मिट्टी मिल जाता है सबको, तो आप दीपक बना लीजिए या खरीद लीजिए मिट्टी। और प्रतिदिन लोग मंदिर लेके जाते हैं, तुलसी माता को जलाते हैं। तो क्या करते हैं, या अपने मंदिर में जलाते हैं, एक बाती निकालते हैं उस सूखे से दीपक में और उसी में रख के जला देते हैं, प्रज्वलित कर देते हैं। और वो बाती ना, जैसे अभी अंधेरा हो रहा है तब तक वो जल के बुझ जाता है। तो ऐसा दीपक जलाने क्या ज़रूरत है, उतना कंजूसी करने क्या ज़रूरत है। हम बिना घी का ही जलाएंगे, हम तेल का ही दीपक जलाएंगे, लेकिन थोड़ा सा तो उसमें डाल दीजिए। बस बाती निकालें और रखें और जला दिए तो 2 मिनट भी नहीं जलता और वो बुझ जाता है। तो ऐसा घी का दीपक मत जलाइए। उससे तो बेहतर है कि सरसों तेल का जला लीजिए और तिल के तेल का जला लीजिए। कुछ भी जलाइए, थोड़ा सा उसमें तेल अधिक डालिए कि वो कम से कम आधा घंटा 1 घंटा जले। इस प्रकार से आपको तेल डालनी चाहिए। वो दीपक 2-4 हम 10 दीपक रोज़ जलाते हैं, हम 5 दीपक प्रतिदिन जलाते हैं। ऐसा दीपक जलाने में कहीं कोई खर्च ही नहीं है, ना कोई दिक्कत है। एक बाती डालो और वो 2 मिनट में बुझ जाए। तो ऐसी सब चालाकी वाले कार्य आपको नहीं करने हैं। भगवान के लिए जो ही यथाशक्ति तथा भक्ति सरसों का ही जलाए, लेकिन 2 मिनट जलने भर का उसमें तेल तो डालिए कि आधा घंटा जले। संध्या का टाइम हुआ, अंधेरा बेला हुआ, तब हमारा दीपक जो है बुझ गया। तो ऐसा दीपक आपको नहीं जलानी है। अगली चीज़ क्या है कि दीपक कभी भी जलाएं ना, मंदिर में जलाएं या घर के बाहर जलाएं, तुलसी माता के पास भी जलाएं, तो एक लकड़ी का गुटका रखें,
कहीं भी जलाने के लिए। और मंदिर में जब जलाते हैं तो ऐसे तो मंदिर के लिए पीतल, कहीं पूजा पाठ के लिए अगर पीतल और तांबे का पात्र हो तो बहुत अच्छा होता है। अगर वो नहीं है तो आप स्टील का ही एक नया प्लेट, शुद्ध प्लेट जिसमें खाए पिए हैं वो नहीं, स्टील का भी आप लेकर और एक मंदिर में रख लीजिए। अगर नहीं है तब, है तो पीतल का रखिए, अगर नहीं है तब। और उसी में अपने दीपक को आप रख सकते हैं, ज़्यादा सही माना जाता है। डायरेक्ट ज़मीन पर, डायरेक्ट मतलब धरती पर रखना ना धरती माता को कष्ट पहुंचता है, तो इस प्रकार से आपको नहीं रखनी चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो लकड़ी का गुटका सबसे अच्छा है, छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए और उस पर भी आप रख सकते हैं। स्टील का प्लेट कितना में आएगा, बहुत अधिक दाम में नहीं आता है, आप आराम से वो भी लेकर मंदिर में रख सकते हैं। अगर भगवान ने सब कुछ दिया है तो पीतल का एक थाली जरूर छोटा सा ही ले लीजिए, लेकिन ले लीजिए, और आपको दीपक उसी में रख कर जलानी है। तो हो गया, ये भी एक नियम हो गया। अगली चीज़ क्या है कि जब दीपक जलाने से पहले ना कुछ खानी है ना किसी को कुछ देनी है। पैसा तो पक्का मत दीजिएगा संध्या टाइम में, कभी किसी को ना पैसा हमें ट्रांसफ़र करनी है ना किसी को कर्ज देनी है। तो आप ध्यान रखिएगा कि संध्या समय में, संध्या वेला में कभी किसी को आप बिना दीपक जलाए आप किसी को कुछ ना दें, क्योंकि हमारी लक्ष्मी ऐसा माना जाता है ना, दूसरे घर चली जाती हैं। कुछ भी करे दीपक जला कर ही, कोई ऐसा इमरजेंसी आ जाए, इंपॉर्टेंट कार्य आ जाए, देना ही है तो आप दीपक जल्दी से जला लीजिए, उसके बाद ही अपना कार्य कीजिए। और कटिंग वगैरह भी नहीं करते हैं संध्या टाइम में, जो कि मैं बता चुकी हूँ। सब्जी नहीं काटते हैं, ऊन कांटा से जो बुनाई सिलाई करते हैं ना सुई चुभानी है ना कांटा चलानी है, कोई भी कार्य आपको नहीं करनी है। ऐसे हमारे पितरों का जो है ना आँख, उससे जैसे माना जाता है कि उनके आँखों में चुभता है, छेदता है, तो इसलिए हमें ये सब कार्य नहीं करनी चाहिए। संध्या का टाइम जो लक्ष्मी माता का बेला माना जाता है, आप लोगों को मालूम ही है कि सुबह और शाम को मिलाकर बीच वाला जो समय है उसको संध्या का बेला कहा जाता है। तो इसलिए इस समय बड़ा ही नियम कानून हमें करना पड़ता है अपने घर में सुख समृद्धि के लिए। तो इस प्रकार से आप लोग कीजिएगा, ठीक है। नियम विधि से अगर पूजा पाठ अपने घर में नियम लक्षण से करते हैं अच्छे, क्योंकि महिलाओं से ही सारे आशाएं हैं और करनी भी चाहिए। अपने घर में सुख समृद्धि शांति कौन नहीं चाहता, सभी महिलाओं का तो एक ही सपना होता है कि हमारे घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहे। तो इस प्रकार से अगर आप करते हैं ना तो आपके घर में सुख समृद्धि और लक्ष्मी माता को आने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती है। तो यही सब बातें आपको ध्यान रखनी है। तो यहीं तक का था आज का हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से जितनी मेरी बहनें हैं, माताएं हैं और जिन्होंने कमेंट्स किया था उनको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। और साथ में अगर वीडियो मेरा पसंद आता है तो लाइक भी कीजिए, क्योंकि आप लोग के लाइक से ना हमें बहुत अधिक शक्ति मिलती है, प्रेरणा मिलती है। तो ज़रूर कीजिए।